ये आदमी जैसे ही इस गाय को हाथ लगाता है उसका गोश्त और हड्डियां गिर जाती हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। असल में ये गांव की लड़की कुछ देर पहले इस कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने आई थी और साथ में ये गाय भी लाती है। सभी लोग गाय को देखकर हैरान होते हैं और मुंह बनाने लग जाते हैं, लेकिन ये लड़की उन लोगों को इग्नोर करती है और एक चाकू मंगवाती है। सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं कि लड़की अब क्या करने वाली है। तभी लड़की चाकू को 2-3 बार दाएं बाएं घुमाती है, लेकिन गाय पर कोई असर नहीं होता। सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। तभी उसका अंकल खड़ा होता है और लड़की की इंसल्ट करता है और उसे कहता है कि अपनी गाय को लेकर यहाँ से चली जाओ। जैसे ही वह गाय को हाथ लगाता है, गाय का गोश्त और हड्डियां नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सभी को यह पता चला कि अब तक जो लड़की गांव से आई थी वह रेस्टोरेंट की कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा ले रही थी। पहले राउंड में चाकू चलाने की कला थी। पहले इस कुक ने मूली उठाई और उसे हवा में उछाल दिया। मूली गिरने से पहले उसने उसे काट लिया। ये निपुण हाथों की कला थी। हालांकि दूसरी महिला ने कोई चैलेंज नहीं दी। सभी सोच रहे थे कि वह गाय को काटने जा रही है। रेस्टोरेंट के कुक ने इसे एक आदमी का काम बताया। उसने चैलेंज को केवल 3 और आधे मिनट में पूरा किया, जबकि दूसरे लोग शायद एक दिन भी नहीं कर पाएंगे। ये इतना सुंदर था कि शब्दों में नहीं कहा जा सकता। और महिला भागकर बाहर दौड़ गई। शॉप के मालिक और कुक्स ने कहा कि महिला जिम्मेदार नहीं थी और भाग गई। चाचा हंसी में कहने लगे कि वह महिला भाग गई। वह अपने भतीजे का मजाक उड़ा रहे थे। तभी महिला वापस आई और गाय पकड़ कर लाई और उसको काटा, जिसकी वजह से वो ये राउंड जीत गई। लेकिन उसे नहीं पता इससे आगे और भी मुश्किल राउंड आने वाले हैं। ये वही लड़की है जो कुकिंग कंपटीशन में गाय लेकर आ गई थी और फिर चाकू की थोड़ी सी मूवमेंट से उसने गाय का गोश्त और हड्डियां सेपरेट कर दी थी, जिसकी वजह से वह पहला राउंड जीत गई थी। अब दूसरा राउंड शुरू होता है। पहला राउंड हारने की वजह से दूसरी टीम अपना शेफ निकाल देते हैं और उसकी जगह यह पागल दिखने वाला नया शेफ लेकर आते हैं। फिर जज ने दूसरे राउंड की घोषणा की, जिसमें 15 मिनट में सबसे स्वादिष्ट पकवान बनाने थे। अब मुकाबला एक और दौर में पहुंच गया था, लेकिन यह मोटा शेफ जीतने के लिए लड़की का ध्यान हटाने लगता है। वह एक टिश्यू से नाक साफ करके लड़की की इंग्रेडिएंट्स में फेंक देता है। लड़की उसे मना करती है, लेकिन उस शेफ की मां लड़की से लड़ाई करने लगती है। लेकिन तभी जज बताता है कि राउंड खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं और लड़की के सारे इंग्रेडिएंट्स भी खराब हो चुके हैं। लड़की का बॉस बहुत परेशान होता है और वह उससे पूछता है कि क्या तुम यह राउंड जीत पाओगी। तो लड़की से बताती है, आप फिक्र ना करें, मैंने अपने स्किल से इन्हें हरा दूंगी। असल में ये लड़की सोंग डायनेस्टी की 500 साल पुरानी पोती है। उसे कोई मूर्ख न समझे। अब लड़की के सारे इंग्रेडिएंट खराब हो चुके हैं। उसके पास सिर्फ कैबेज बचती है। तभी उसे याद आता है कि वह इससे वह सूप बना सकती है, जिसका सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। सूप की बाकी इंग्रेडिएंट भी उसके पास मौजूद है। क्या लड़की ये सूप बना पाएगी और इस राउंड को जीत पाएगी? इस गांव से आई लड़की का मुकाबला इस पागल शेफ के साथ होता है जो सिर्फ दिखने में पागल है। ये वही लड़की है जो कुकिंग कंपटीशन के दौरान गाय को लेकर आ गई थी और बस एक चाकू से ही गाय की हड्डियां और गोश्त सेपरेट कर दिया था। अब यह कंपटीशन का दूसरा राउंड है, जिसमें टेस्ट का मुकाबला है। दूसरा शेफ लड़की के इंग्रेडिएंट्स में टिश्यू फेंक देता है, जिससे उसके सारे इंग्रेडिएंट्स खराब हो जाते हैं। उसके पास सिर्फ एक कैबेज बचती है, तो वह उसी से सूप बनाने का फैसला करती है। लेकिन सूप के लिए एक खास आंसू चाहिए होते हैं। लेकिन जज बताता है कि यह सूप आम इंग्रेडिएंट्स से बन जाता है, लेकिन उसमें वह टेस्ट कभी नहीं आ सकता। तभी वह लड़की एक गिलास पकड़ती है और रोने लगती है। ये देखकर दूसरा शेफ हंसने लगता है और लड़की के पास आकर कहता है, तुम तो अभी से डरने लगी। लेकिन लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि उसे पता है कि सूप के लिए ये आंसू कितना जरूरी है। तभी उसके हस्बैंड की बहन उसके हस्बैंड से कहती है कि यह लड़की तो इतनी छोटी सी बात पर रोने लगी, ये आपकी बीवी बनने के लायक नहीं है। बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि इस लड़की को कुकिंग ही नहीं आती, ये इसके बस का काम नहीं है। लेकिन उसका हस्बैंड किसी की बात पर ध्यान नहीं देता और कुछ ही देर में लड़की आंसुओं से पूरा गिलास भर लेती है। तभी जज भी शॉक्ड रह जाता है कि क्या यह लड़की वही फेमस सूप बनाने वाली है। लेकिन उसकी सिस्टर इन लॉ कहती है कि ये गांव से आई हुई लड़की है, ये कैसे गोद ऑफ शेफ का सूप बना सकती है। तभी सब बताता है कि राउंड खत्म होने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। तभी दूसरा शेफ जल्दी से अपनी डिश कंप्लीट करने लग जाता है, लेकिन लड़की अभी तक वह गिलास लेकर खड़ी होती है। क्या लड़की ये राउंड जीत पाएगी? यह लड़की कुकिंग कंपटीशन के दौरान गिलास लेकर रोने लगती है और फिर आंसुओं से पूरा एक गिलास भर लेती है और फिर वह आंसू इस डिश में डाल देती है। ये वही लड़की है जो कुकिंग कंपटीशन के दौरान काऊ लेकर आ गई थी। अब यह कंपटीशन का दूसरा राउंड है, जिसमें वह अपने आंसुओं से यह सूप बनाती है, जिसे देखकर सब लोगों को घिन आने लगती है। तभी जज बताता है कि टाइम खत्म हो गया है। दोनों शेफ अपनी डिश जज के सामने रखते हैं। दूसरे शेफ की डिश को जैसे ही जज टेस्ट करता है, उसे वह बहुत ज्यादा पसंद आती है और उसे कहते हैं कि तुम आगे जाकर बहुत बड़े शेफ बनोगे। यह सुनकर वह शेफ खुशी से जंप करने लगता है। फिर लड़की अपनी डिश लेकर जज के सामने रखती है, लेकिन जज और वह शेफ सूप को देखकर बुरा सा मुंह बनाते हैं। लड़की उन्हें बताती है कि ये फेमस बाय वही सूप है और फिर वह ऑडियंस से कहती है कि आप लोगों में से कौन ये सूप पीना पसंद करेगा। बाद में अफसोस ना करना कि आपको सूप नहीं मिला। जिस पर दूसरा शेफ उस पर हंसता है और कहता है कि इस सूप की तारीफ कर रही हूँ, जिसमें यह आम चाइनीज कैबेज और गर्म पानी है। लड़की उसका हाथ पीछे करती है और उसे कहती है कि तुम भी इंतजार करो और फिर उसे धक्का देती है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। जिस पर सभी लोग लड़की पर गुस्सा करने लगते हैं और फिर लड़के की मां लड़की को मारने लगती है। तभी लड़की का हस्बैंड उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें कहता है कि कोई भी मेरी बीवी को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन तभी पार्ट 5 के लिए कमेंट में हस्बैंड लिखें।